मेरा क्वेश्चन है कि अमाउंट जो है 3 साल के बाद कह रहे हैं अगर अमाउंट 1,00,000 रुपए और रेट 20% है तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा। 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 72.8 होता है और सिंपल तो बड़ा आसान है, 23 से 60, तो डिफरेंस 12.8 हो गया। 1,00,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 12.8 से, डिवाइड कैसे कर दूँगा 100 से, आंसर आ जाएगा 128। हाँ जी, कितने ज़ीरो आएंगे? 2 ज़ीरो, क्योंकि 2 ज़ीरो तो मर गए, 1 ज़ीरो डेसिमल को हटाने में लगा, 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। कैलकुलेशंस के ट्रिक हम साथ साथ कराते रहते हैं। फ़िलहाल मैंने जो बात कर रहा हूँ वो 91 to 99 तक के स्क्वायर्स की। अब फर्स्ट करो 96 का स्क्वायर चाहिए, 100 से कितना छोटा है? 4 छोटा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 96 में से 4 माइनस कर लो, 92, और ये इसका आंसर है। ओके जी, 93 होता, 100 से कितना छोटा है? 7 का स्क्वायर 49। 97 में से 7 माइनस कर लो, 86। 92 का स्क्वायर चाहिए, 100 से कितना छोटा है? 8 का स्क्वायर 64। 92 में से 8 माइनस करो, 84। अब एक बात का ख्याल रखो, कल कल को 97 आता है, 100 से कितना छोटा है? 3 का स्क्वायर 909। क्योंकि देखो जितने डिजिट आए थे, 16 में 2 डिजिट थे, 49 में 2 डिजिट थे, 64 में 2 डिजिट थे, तो अभी भी मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट पूरे करूँगा। 3 का स्क्वायर 09। अब बाकी वैसे ही है, 97 में से 3 माइनस कर लो, 94, यही आंसर हो जाएगा। तो जी 91 से 99 अब इस ट्रिक के धीरे निकालें जी। प्रीवियस क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, वो 5, 10, 15 नहीं, 5, 10, 20 है आंसर, सही है, और वैल्यूज़ वो 5, 10, 20 होंगी। खैर अब ये देख लें, एक और सवाल है कि जी इनिशियल अमाउंट 40,000 रुपये था प्रिंसिपल, एक्स ईयर्स के बाद 2 साल के बाद अमाउंट हो गया 48,400, तो बताइए रेट क्या था? 5, 10, 15, 20। तो देखो बड़ी आसान सी बात है, मैंने अभी एक चार्ट भी तो तुम लोगों को बनवाया था, उस चार्ट के हिसाब से देख लो कि भाई 8,400 का फ़र्क आ रहा है 2 साल के बाद, 8,400 का फ़र्क आ रहा है, और वो 2 साल का जो चार्ट था हमारा, ठीक है, तो 8,400 का फ़र्क 40,000 में, ठीक है जी, तो जी 10% बिल्कुल, क्योंकि 21 बनता है। और अगर आप वो चार्ट याद ना भी रखो तो भी यार एक थोड़ी सी अकल यूज़ करो। फ़िलहाल इस 400 को हटा दो, तो 48,000 और 40,000 में कितने का फ़र्क हुआ? 8,000 का। ये 2 साल में हुआ तो 1 साल में कितने का होगा? 4,000 का। और 40,000 का 4,000 कितने परसेंट बनता है? 10% बनता है। तो बासानी हम बता देंगे कि जी आर क्या होगा? 10 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, जो ये 400, 500 ये गड़बड़ करता है ना, तो आप एक राउंड फिगर अराउंड जो इसका उससे करके देख लो, बेहतरीन तरीका ये होता है। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले साल 5% का इजाफा हो रहा है, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 5% है, दूसरे साल के लिए 10, तीसरे साल के लिए 15। तो बताइए ओवरऑल कितनी टोटल अमाउंट बनेगी? ठीक है, इन्होंने टोटल अमाउंट पूछी, तो देखो जब भी टोटल अमाउंट ऐसे आती है तो एक तरीका मैंने बताया था भाई, 5% बढ़ रही है तो 105/100, 110/100, 115/100। अब देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है ये बड़ा फ़ायदेमंद है पॉपुलेशन प्रॉब्लम में। जब ऐसा सवाल आता है कि भाई एक टाउन की पॉपुलेशन 10,000 है, पहले साल इजाफा हुआ 5% का, दूसरे साल 10% का, तीसरे साल 15% का, सेम प्रोसेस होगा, आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, नर्स वगैरह में अगर ये सवाल आते हैं तो इस तरह पॉपुलेशन प्रॉब्लम के साथ आता है कि जी वायरस है, पहले साल 5% बढ़े, फिर 10%, फिर 15%, तो ओवरऑल 3 साल के बाद कितना होगा? तो भाई क्या करेंगे, 105/100, 110/100, 115/100, तीनों को बारी बारी 10,000 से मल्टीप्लाई। यार फिर वही बात, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसकी मैजिकल ट्रिक क्या है कि मैं 1.386 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। कब? जब 5, 10, 15 की बात हो, किसकी बात हो? 5, 10 और 15। तो फिर ये बात ध्यान में रखें, 1.386 से कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ना, डेसिमल के कितने नंबर हैं? 3। 4 जीरो में से 3 जीरो तो वहाँ यूटिलाइज हो गए, ये 3,
एक बचा, उसने इसको 13860 कर। अब यही हमारा आंसर है क्या बच्चा? तो कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है। IB के टेस्ट में सवाल आया था कि इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट है 30%, तो 3 साल बाद ये अमाउंट क्या होगी? तो एक तो वही तरीका कि भाई 100 + 30 क्या होता है? 130 अपॉन 100, 130 अपॉन 100, 130 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किसके करते हैं हम? 1 लाख को। यार बड़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन 30% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है भाई 3 साल बाद? 119.7। तो बजाय इसके कि मैं 130 अपॉन 100 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, इसको एक ही दफ़ा 119.7 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। फ़ायदा क्या होगा? 2 0 मर गए। यहाँ डेसिमल है तो भाई 1 0 तो डेसिमल को हटाने में ही आ जाएगा, बाकी 2 0 यहाँ लगा दें। 119700। और ख़्याल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकली है जो कि 1,19,700 बन रही है। और आपसे टोटल अमाउंट पूछा है तो इसमें 1 लाख प्लस कर दें जी, ये 2,19,700 हो जाएगी। तभी तो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने सूद को अल्लाह के खिलाफ जंग करार दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना बढ़ जाता, और इन्होंने जो आपने उधार लिया था 1 लाख रुपए और 3 साल में आपको 1,19,000 देना पड़ रहा है। ये बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क 3 साल के बाद 12.6 है जब रेट 5% है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? अब बहुत इस जैसे सवाल कराएं यार। पहले तो बताओ अलग किसको करेंगे? 0.6 को। 36.6 था। बाप रे बाप, गलती करने जा रहा था बच्चों में। अब बचा 36, इसके कितने हिस्से करेंगे? 3। ऐसे करते हैं ना, हर हिस्सा 12। क्या मैंने सही किया है? ये कैसे पता चलते हैं जो 3 हिस्से करते हैं? इसका 5%, अगर 5% दिया है, 10 दिया तो 10% निकाल के देखते हैं क्या इसका 5% 0.6 बनता है? ऑफ कोर्स बनता है। तो बता चुका हूँ प्रिंसिपल निकालने के लिए 5% केस में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो 4800। ऐसे एक और धुआंधार सवाल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क 3 साल गया था 122 रुपये। बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? और रेट इन्होंने अब की दफ़ा 5% दिया है। सो पहले तो अलग किसको करेंगे? 2 को। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से देखो पता चल जाता है। फिर इसके 3 हिस्से करेंगे जो कि 40। अब देखेंगे क्या 40 का 5% 2 है? बिल्कुल होता है जी 40 का 5% 2। तो कुछ नहीं करना, 40 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 400 से, क्योंकि 5% है। और रेट 10% होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क 62 रुपीज़ हो रहा है 3 साल के बाद। रेट अब की तरह 10% है। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? सबसे पहले तो ढूंढो कि अलग किसको करना है। 2 को। साथ देखिए यार, देखो ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। एक बात सुनो, ABCD भी नहीं आती थी, आ गई। 1 2 3 भी आ गई, ये भी आ जाएगी। 2 को अलग कर दो। अब 60 को कितने हिस्सों में तोड़ना है? 3 में, तो 20 आता है। क्या 20 का 10% 2 होता है? 10% क्यों? क्योंकि रेट 10% दिया है, या 5% दिया तो मैं 5 चेक करता हूँ, बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब है मैं सही जा रहा हूँ, मैंने सही तोड़ा है। अब इस 20 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ जी, 10% होता है तो किससे करते हैं? 100 से। आंसर 2000 हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फिर 244 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं जी? बिल्कुल आ रहा है 3 साल के बाद। रेट 5% है। पहले तो देखो अलग किसको करेंगे? 4 को करके देखो। ठीक है जी, 4 को अलग कर दो। 240 को 3 हिस्सों में तकसीम करो, कितना होगा? 80। क्या 80 का 5% 4 होता है? बिल्कुल होता है जी। इसका मतलब 80 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5% है तो मल्टीप्लाई 400 से करते हैं। हाँ, 32,000। तो बच्चों ऐसे सेकंडों में तो आंसर लाने होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। बड़ा प्यारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है। एक से सवाल आ जाता है कि भाई रेट 10% है, टाइम 3 ईयर है। ये सीधे सादे लफ्ज़ों में कि 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क अगर 31 रुपीज़ है तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? अब ज़रा ख़ुद घूर के बताओ, इसमें से कौन सी चीज़ है जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे? साफ दिख रहा है 1 को कर देंगे। 1 को जब अलग किया तो 30 के कितने हिस्से करेंगे? 3, यानी 10 10 10। ठीक है, क्या मैंने सही किया? ये कैसे पता चलता है कि जो 3 हिस्से जो हम करते हैं, ये जो तीसरा हिस्सा होता है इसका हम वही परसेंट निकाल के देखते हैं। यहाँ बात है 10% की, तो 10 का 10% अगर 1 आ रहा है तो मामला सही है जी। बिल्कुल 10 का 10% 1 आता है, इसका मतलब है मैं 100% सही हूँ।
अब कुछ नहीं करना मैंने, मुझे प्रिंसिपल चाहिए। मैंने कहा था ये जो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद वैल्यू आए, अगर रेट 10% हो तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो, रेट अगर 5% हो तो मल्टीप्लाई 400 से कर दो। यहाँ रेट 10% है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आंसर हो जाएगा। और चाहो तो निकाल के देख लेना, 1000 का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का डिफरेंस 31 ही आता है। तो चाहिए बड़ी मैजिकल ट्रिक है और ना बहुत लंबा होता है ये वाला सवाल। और ये जब से आने शुरू हुए हैं क्वेश्चन, पहले नहीं आते थे, बच्चों का बहुत बैंड बज रहा था, तो इसलिए ट्रिक बना दी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल बाद का फ़र्क है 15.25, ठीक है बच्चों। लेकिन रेट अब की था 5% दिया और प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, यार बताओ इसमें से अलग किसको करेंगे। साफ दिख रहा है 0.25 को, जब भी डेसिमल वाला हो तो 100% वही अलग होगा। अब 15 के 3 हिस्से यानी डिवाइड करो तो 5, 5 और 5 ऐसे ही होता है ना। क्या मैंने सही किया है? 5 का 5% निकाल के देखो और वो 0.25 आ रहा है तो सही किया। और ऑफ कोर्स बच्चों 5 का 5% 0.25 ही होता है। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? ये 3 जो हिस्से हुए हैं इसके बाद क्या आ रहा है 5, और 5% के केस में मैंने कहा मल्टीप्लाई किससे करते हैं 400 से, प्रिंसिपल आपका 2000 आ जाएगा। तो बच्चों देखो इतनी आसान, अभी हलवा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल है 8000 रुपीज़ और रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है। इसका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखो बच्चों बहुत सारी ट्रिक्स है मेरी। एक ट्रिक ये भी है कि रेट 5% का मतलब क्या है, 5/100 यानी 1/20। आप इस ट्रिक को भी सीख लो भाई। 8000 का 1/20 निकालो 400। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो पहले साल 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400 यानी 1200 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसे ही होता है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, 8000 का 1/20 400। लेकिन मेरे भाई अब जो अगले साल होगा 400 तो होगा ही होगा। अब इस 400 का 1/20 एडअप करेंगे। 400 का 1/20 20 होता है, यानी कि 400 और 20 420। क्या बात है भाई। अब अगले तीसरे साल 420 तो होगा, 420 का 1/20 जो कि 21 होता है, यानी 420 और 21 टोटल जो आपका आ गया 400, 420, 420 और 21 441, यानी एडअप कर लो 1261, यानी 61 रुपीज़ ज़्यादा। कितने रुपीज़ ज़्यादा? 61 रुपीज़ ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ सकता है कि जी 8000 प्रिंसिपल है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है, तो 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट से कितनी ज़्यादा होगी, तो भाई 61 ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो पहले साल तो सिर्फ 0 रुपये ज़्यादा थी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, याद रखो। दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 20 ज़्यादा था, और तीसरे साल 20 + 20 + 1 41 ज़्यादा था, और टोटल 3 साल मिला के यानी 61 ज़्यादा हो गया। ये बात पहले तो क्लियर कर लो, ठीक है बच्चों। ये सवाल तो हम कर लेते हैं, मगर एग्जामिनर आजकल बड़े ख़तरनाक सवाल देने लगा है, बताता हूँ। और ये देने लगा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 का मतलब है 3 साल बाद का डिफरेंस 61 रुपीज़ है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो उसमें सिर्फ 2 टाइप के सवाल आते हैं, या तो रेट 5% या रेट 10%। जब इतना मुश्किल सवाल देते हैं तो इतना लिहाज वो करते हैं, इसकी टेंशन ना लो। अब मेरी मैजिकल ट्रिक क्या होगी, देखो यहाँ क्या हुआ था 20 फिर 20 फिर 1, तो ये 1 जो है ना हमेशा दूर से दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 जो है ये एक्स्ट्रा है। मैं 61 का 1 अगर हटा दूँ, ठीक है, और बाकी जो अमाउंट हो हमेशा रखो, जो हमारी ट्रिक है उसमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी 20, 20 और 20। बहुत हलवा हो जाएगा भैया। अब मैंने सही किया है गलत जनाब, ये कैसे पता चलेगा जनाब? इसका आसान तरीका है कि 20 का 5% निकाल के देखो, और वो 1 आ रहा है तो बिल्कुल आपका मामला सही हो जाएगा। ऑफ कोर्स जी वो 1 ही होता है, तो इसका मतलब रिज़ल्ट हमारा सही है, ठीक है जी। अब मैजिक लगा दो। 5% के केस में 20 को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आंसर कितना आ गया 8000। अल्लाह के बंदो, इससे पहले वाले साल में देखो प्रिंसिपल 8000 ही था ना, और ये 61 आया था। अब इसकी बहुत प्रैक्टिस करानी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की। बस याद रखो 5% रेट में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेट 10% होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।